दोस्तों आज हम ऐसी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो काफ़ी कॉमन है और ये किडनी से रिलेटेड होती है तो फिजिकली और पेशेंट में बॉडी रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज आते हैं जिसमें मेनली है बॉडी में वेट गेन होना, साथ में मायोपैथी होना, हाथ पैरों में झंझनाहट होना, वीकनेस, कई बार पेशेंट इसमें सीवियरली फॉल होता है जिसकी वजह से सीवियर इंजरीज होती हैं। तो ये जो किडनी का इशू है ये कई सारे पेशेंट्स इसको बहुत फिज़िकल जो एक्सरसाइज हैं उसका बहुत ज़्यादा रोल को नहीं समझते हैं और बहुत सारी इंजरीज कर बैठते हैं। आज मेरे साथ ऐसे ही पेशेंट हैं जो इस बीमारी से जूझ रहे हैं और काफ़ी बार गिर चुके हैं एक्सरसाइज रिहेबिलिटेशन में आने से पहले, और उनको जो गिरने का जो डर लगता था वो भी अभी काफ़ी हद तक बेटर है। आइए आज उनसे जानते हैं कि अभी उनको क्या है और कैसा है। नाम क्या है? विनीता। ओके, आप कहाँ काम करते हैं? हॉस्पिटल काम करती हूँ। ओके, किस डिपार्टमेंट में आप? कैथ लैब डिपार्टमेंट में। ओके, कैथ लैब में आपका काम क्या रहता है मेनली? उधर प्रोसीजर में असिस्ट करना होता है। ओके, ये जो प्रॉब्लम हुआ जो उसका अर्ली साइन आपको किस तरीके से पता लगा था कि मेरे को कुछ प्रॉब्लम हो रहा है? मुझे बीपी थोड़ा ज़्यादा रहता था और प्रोटीन यूरिया हो गया था, तब पता चला। फिर ब्लड इन्वेस्टिगेशन किया, उसमें पता चल गया। ओके, तो इसको जो डायग्नोस हुआ इसको नॉर्मली नेफ्रोटिक सिंड्रोम बोलते हैं, राइट? ओके, ये और जब आपको ये जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम हुआ तो उसके बाद फिर आपने सबसे पहले किसको कंसल्ट करने के लिए आप गए? मैं केडी उधर जे पटेल को कंसल्ट किया। उधर मुझे बायोप्सी किया, तब पता चला है मुझे IgA नेफ्रोपैथी है। ओके, और ये अर्ली जब डिटेक्ट आपको पता लग गया कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेडिसिन आपका स्टार्ट हो गया, उसमें मेडिसिन में कॉम्बिनेशन किस टाइप का था? उसमें पेन किलर, स्टेरॉइड किस टाइप का रहता है? स्टेरॉइड स्टार्ट किया था, ओमनाकोटिल स्टार्ट किया था। पहले 40 mg स्टार्ट किया। Okay. फिर धीरे धीरे 60 mg स्टार्ट हुआ। 60 mg स्टार्ट हुआ तब मुझे थोड़ा कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट किया है। दोस्तों, अगर पेशेंट किसी भी टाइप का होता है और स्टेरॉइड उसमें लेते हैं तो स्टेरॉइड लेने के बाद उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं। साइड इफ़ेक्ट में सबसे पहला आता है बॉडी का इम्यून सिस्टम काफ़ी वीक हो जाता है। इम्यूनिटी वीक होने के वजह से पेशेंट को सडन इन्फेक्शन लगना, मसल वीकनेस, चक्कर आना, अनईजीनेस टाइप का रहता है। ओके, तो जब आपको ये सब चीज़ें होने लगी उसके बाद आपको फिजिकली क्या क्या चेंजेस नज़र आ रहे थे? वेट गेन हुआ था, फिर मेरा मसल स्टिफ होता था और मुझे थोड़ा चलने में दिक्कत रहता था। ओके, तो और चलने में दिक्कत किस टाइप की हो रही थी? आपको डर लग रहा था उस टाइम पे? ना, बहुत स्टिफ होते थे, पैर बेंड हो जाता था, इसके वजह से मैं गिर जाती थी। ओके, तो जब आप गिरते थे तो फिर आपको खड़े होने में भी काफ़ी इश्यू आता होगा? हाँ, खड़े होने में बहुत तकलीफ होता था। अकेले खड़े हो पाते थे? नहीं, किसी का हेल्प चाहिए था मुझे। ओके, तो इस टाइप की कंडीशन में आप जैसा कि देख रहे हैं फिजिकली इतना प्रॉब्लम होता है कि पेशेंट सडन कभी भी कहीं पे भी फॉल हो जाता है। पेशेंट मेरे सामने जो है वो काफ़ी लकी हैं कि दूसरा कोई इंजरी नहीं हुआ। तो इसमें फिजिकल थेरेपी का रोल ये है कि पेशेंट को जितना फिजिकली स्ट्रॉन्ग किया जाए तो वो पेशेंट अपने इंडिपेंडेंटली काफ़ी हद तक अपने घर के काम, अपने रूटीन वर्क, अपने जॉब वर्क, ये सारे काम कर सकते हैं। ओके, तो फिर आपने फिजियोथेरेपी के बारे में आपने कब सोचा? ये हमारा डॉक्टर ने ही सजेस्ट किया था आप फिजियोथेरेपी करो, फिजियोथेरेपी से आपको बेटर रिजल्ट आ जाएंगे। जब मेरा जो ओमनाकोटिल स्टार्ट था, स्टेरॉइड चालू था, तब मुझे ये मायोपैथी जैसा हुआ। तब पैर में तो एकदम स्टिफ होता था मेरा पैर। ओके, मायोपैथ होता है, साइज कम होता है तो इसको एट्रोफी बोलते हैं और उसके साथ साथ वीकनेस भी आता है। ओके, तो फिर आपको फिजियोथेरेपी सजेस्ट किया, उसके बाद आपने घर पे स्टार्ट किया था पहले एक्सरसाइज? ना, मैंने घर पे तो नहीं किया था, मैं डायरेक्ट फिजियोथेरेपी सेंटर में आ गई थी। ओके, और फिजियोथेरेपी के सेशन जैसे आप मेरे सेंटर पे आ रहे हो तो आपको कितने सेशन हो गए अभी लेते हुए? अभी 20 डेज के ऊपर हो गया मेरा। 20 डेज। ओके, 20 डेज में आपको कितना चेंजेस लग रहा है?
मेरा तो पहले मैं तो घर का काम नहीं कर सकती थी इतना, यानी चलने में भी बहुत दिक्कत आती थी। फिर मुझे ऐसा अंदर से डर लगती थी, मैं गिर गई तो क्या करेंगे, वो सब अभी कम हो गया। मैं तो अभी थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंट हो गई चलने में वो सब। एंड प्लस मैं तो हाउस का सब काम मैं अकेले कर सकती हूँ। बल्कि केस में जहाँ मसल वीकनेस है, मायोपैथी है और लिवर से रिलेटेड या किडनी से रिलेटेड इस टाइप का इशू है जिसमें फिजिकल वीकनेस आ रही है, तो जो एक्सरसाइज प्लान है वो एक फिजियोथेरापिस्ट के अंडर में ही होता है। इसमें क्या है कि ग्रेजुअली हम एक्सरसाइज की इंटेंसिटी बढ़ाते जाते हैं, जो पेन एरियाज हैं उनको हम टारगेट करते हैं ताकि पेन और कम हो, पेशेंट की जो एक्सरसाइज करने की कैपेसिटी है वो धीरे धीरे बढ़ती जाए। तो एक प्लान के तहत ही वो सारी एक्सरसाइज कर सकते हैं। ओके, अभी आप घर के सारे काम कर पा रहे हैं? हाँ, अपनी जॉब पे जा रहे हैं? जॉब पर भी चालू है, जॉब चालू है मेरी। ओके, और आपको पेन कहाँ कहाँ थे जब आप सेशन से पहले आते थे तब? मेरा लेग में पेन होता था। ओके, और इसके अलावा? मेरा ये नेक के ऊपर पेन होता था और बैक साइड। ओके, मायोपैथी के केस में जो पेन रहता है वो मेनली बड़े मसल्स में होता है, लाइक क्वाड्रिसेप्स, हैम्स और बैक वाले मसल्स, ये सबसे पहले टारगेट होते हैं। तो जो एक्सरसाइज का प्लान है वो धीरे धीरे बड़े मसल्स से लेकर छोटे मसल्स और इंटेंसिटी धीरे धीरे हम बढ़ाते हैं। ओके, अभी आप अच्छे से काम कर पा रहे हैं सारे? हाँ, कर पाती हूँ। ओके, आपकी जैसे प्रॉब्लम्स अगर किसी और को भी होती है तो आप उसको क्या एडवाइस देंगे कि उसको फिजियोथेरेपी या अपने घर पे एक्सरसाइज कब स्टार्ट करनी चाहिए? जब साइंस एंड सिम्टम्स दिखते हो ना, तुरंत स्टार्ट करना चाहिए। ओके, तो फिजियोथेरेपी इस टाइप के केसेस में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो मेरा सबसे निवेदन रहेगा कि अगर आपको इस टाइप की प्रॉब्लम्स डिटेक्ट होती हैं तो जल्द से जल्द अपने नियर बाई फिजियोथेरेपिस्ट से संपर्क करें और घर पे या फिर सेंटर में जाके एक्सरसाइज चालू करें। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी सारी अपने बारे में पर्सनल चीज़ें बताई और हमारी ऑडियंस को भी इन सारी चीज़ों के बारे में जानने को मिला। धन्यवाद। थैंक यू।